नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यस्य ह्याणं नमोऽस्यास्वसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम कुछ दिनों से अपने आप को, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने अंतरंग की चेतना को जागृत करने के लिए जिनवाणी का रसपान करते हुए जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणभूत 16 कारण भावना थी, उनके बारे में चिंतन करना, विचार करना प्रारंभ कर चुके थे। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी महान प्रकृति है, कहने के लिए संसार का कारण है, कर्म है, पर फिर भी ये कर्म बंध भी निर्बंध करने वाला है। जिस जीव ने इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, नियम से उसका निर्बंध होना, संसार से मुक्त होना ये तय हो गया। क्योंकि अरिहंत सिद्ध तो हर कोई बन सकता है, पर तीर्थंकर मात्र 24 ही होते हैं और वो विरला ही पुण्यात्मा इन 16 कारण भावनाओं को भाने से ही प्राप्त करता है। मुनिराज बनना पड़ेगा, त्याग, तपस्या, महाव्रत ये सब कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, पर उसके साथ या उसके पूर्व जब तक इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन जीव ने नहीं किया, तब तक वह महान तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर सकता। जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, जिनके नाम से कुछ काल कुछ तीर्थ चलता है, ऐसे महान पुण्यात्मा तीर्थंकर भगवान हुआ करते।
और उस तीर्थंकरता को, उस तीर्थंकर पद को देने वाली ये 16 करण भावनाओं का चिंतन कई दिनों से हम कर रहे थे। भगवान, हम जब बने भगवान तब बने, पर क्या हम आज भगवान बनने की बात को समझ भी नहीं सकते? ये सत्य है कि पंचम काल में तीर्थंकर क्या कोई अरिहंत सिद्ध भी नहीं बन सकता। पंचम काल में अवधि मनपर्य ज्ञानी मुनिराज भी नहीं होते, कोई रिद्धिधारी मुनिराज भी हम नहीं बन सकते। तो क्या हम उनके बारे में चिंतन करते हुए मैं भविष्य में बन जाऊं, मैं भी भगवान बन जाऊं, मैं भी तीर्थंकर बन जाऊं, मैं भी अरिहंत सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, कि ये भावना भी नहीं भा सकते? भा सकते। और वही पुरुषार्थ हमारा कुछ दिनों से चल रहा है कि जैसे बने, कम से कम हम ऐसे खोटे काल में जन्मे हैं, ये हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, एक नहीं अनेक अनेक दुर्लभ साधन भी हमें सहजता से प्राप्त हुए, क्यों ना उसका हम सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। कौन बदलेगा? कौन बदलेगा माँ? गुरु, भगवान की जिनवाणी? ये निमित्त बन सकते हैं, ये मार्गदर्शक बन सकते हैं, ये आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको जगाने का प्रयास भी कर सकते हैं, पर जागना कि नहीं, करना कि नहीं, ये पूर्ण रूप से आपके हाथ में है। ये पूर्ण रूप से आपके हाथ में है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी हमें जगाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अभी भी निर्ग्रंथ गुरु पल पल हमें, हमारी चेतना को झकझोर कर जगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम कितना झकझोर पा रहे हैं, कितना जाग पा रहे हैं, सोचने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पुनः 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 मैं हर स्थान में यही बात कहता हूँ कि अगर आज नहीं जागोगे, विश्वास मानना, आज नहीं जागोगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आगे देख लेंगे, ये सोचते सोचते हम आज जागना, आज पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे, तो आने वाले कल में भी हम जाग जाए, संभल जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो पुण्य का उदय है, वह पुण्य का उदय कल बना रहे, ठिकाना है? बिल्कुल नहीं। अरे करोड़पतियों को तो रोड़पति हुए होते हुए समय नहीं लगता। क्या आरा वालों आपने नहीं देखा? घंटों भी नहीं, मिनटों में हवेली से जमीन पर उतरा हुआ हमने आंखों से देखा है। दिन बदलने में समय नहीं लगती, समय बदलने में समय नहीं लगता, पर दिन और समय बदलने से पहले अगर हम ही बदल जाए, तो हमारी शक्ति से दिन और समय बदलने की संभावना हो सकती है। हम पुरुषार्थ करें ना, हम जगाए अपनी चेतना को, हम अपने जैसे ही दूसरे जीव को धर्मात्मा मानकर उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी मदद करने का पुरुषार्थ करें। श्रावकों की नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम उन आयतनों की सेवा करने का प्रयास करो। उन आयतनों की सेवा करने का प्रयास करो। आज जो ये पूर्वजों ने 400-400, 500-500 और हजारों वर्ष प्राचीन जिन बिंब और जिन मंदिर जो हम सभी को, आप सभी को प्रदान किए हैं, ये अरहंत के मुद्रा स्वरूप निर्ग्रंथ गुरु जो आपको सहजता से मिले हैं, मात्र श्रावक पर्याय की धन्यता उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी व्यवस्था करने में ही होनी चाहिए। कितना धन कमा के ले जाओगे शशांक भाई? घंटे में 1000-2000 कमाने वाले भी जीव, और 1000-2000 नहीं, घंटों में लाखों कमाने वाले भी जीव है। कितने करोड़ ले जाएंगे? बोलो भैया। आपके बुजुर्गों ने इतने सुंदर मंदिर सब कुछ आपको दे के चले गए, आप वो कितना साथ ले जा पाए? एक आध सोने की ईंट, एक आध फीट जगह, कुछ नहीं, कुछ नहीं ले जा पाए, पर साथ उन्होंने जो पुण्य कमाया है वो उनके साथ अवश्य गया है। आप क्या ले जाओगे? आप क्या ले जाओगे साथ में? धन दौलत
कुछ साथ नहीं जाएगा, साथ कुछ जाएगा तो आपका पुण्य, आपका पुरुषार्थ, आज किया गया आपका देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण और उनकी सेवा वैयावृत्ति का ही फल अगली पर्याय में, और अगली नहीं इस पर्याय में भी आपके लिए कार्यकारी हो सकता है। पर वो समर्पण, वो श्रद्धा, वो धर्मानुराग आज धर्मात्मा के हृदय में वास ही नहीं कर पा रहा है। कूट कूट कर धर्मात्मा को देखकर हमारे भीतर आह्लाद भाव, एक वात्सल्य भाव जागृत होने की आवश्यकता है। नहीं, ये धर्मात्मा मेरा है, ये धर्म आयतन मेरे है, ये गुरु, ये भगवान, ये सब कुछ मेरा है। ये जब तक भीतर से जीव के नहीं आ रहा है तब तक विश्वास मानना उसके भाव, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने के हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। जिसके भीतर वात्सल्य है, जिसके भीतर वह कहीं ना कहीं उपगुहन अंग है, स्थितिकरण अंग है, वो ही एक धर्मात्मा की, एक रोगी किसी निर्ग्रंथ धर्मात्मा की सेवा वैयावृत्ति करने का पुरुषार्थ करता है। महान महान धर्मात्मा हमारे जिन शासन में हो चुके, जिनकी परीक्षा करने के लिए शशांक भाई स्वर्गों से देव आए निर्ग्रंथ का भेष बनाकर, स्वर्गों में चर्चा होने लगी थी वैयावृत्ति की, सेवा की। ये सभी की सेवा करते हैं, सभी की वैयावृत्ति करते हैं। स्वर्गों से देव आए थे, मात्र मुनिराज नहीं, श्रावकों की भी परीक्षा करने के लिए स्वर्गों से देव आए थे। कहाँ गया वो समय, कहाँ गई आपकी श्रद्धा? कोई दूसरे कुलों में आपने जन्म नहीं लिया, किसी दूसरे कुलों में आपने जन्म नहीं लिया। उसी कुल में, जिन कुलों में तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने, सिद्धों ने और निर्ग्रंथों ने जन्म लिया है, ज्ञानियों, उन्हीं कुलों में आपने भी जन्म लिया है। पर कितनी कीमत है हमें कुलों की, कितनी कीमत है हमें देव शास्त्र गुरु की, और कितनी कीमत है हमें बुजुर्गों की। महाराज आज तो हमें मात्र एक की कीमत है, एक ही की कीमत जानते हैं, बाकी किसी की कीमत हम जानते ही नहीं है। इसलिए आज समाज में जाकर श्रावकों से कहना पड़ता है, समाज से कहना पड़ता है कि साधु पहुंचे हैं, सेवा वैयावृत्ति करे। ये मत समझना कि हम अपनी व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं। मैं पुनः कह दूं, वह निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी व्यवस्था करने के लिए नहीं कहते, वो तो व्यवस्थित हो चुके। घर से निकलने के पहले ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमें व्यवस्थित रहना है, किसी की व्यवस्था के अधीन में नहीं होते। पर हमारा भूला भटका समाज, हमारी भूली भटकी आने वाली पीढ़ी सेवा और व्यवस्थाओं के साथ जुड़ते हुए अपने आप को व्यवस्थित कर ले। यही भावना, यही दया, यही करुणा निर्ग्रंथों के भीतर बैठी होती है। इसलिए पुनः पुनः प्रेरणा देते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। और ये ध्यान रखना, यही 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 साधु की वैयावृत्ति है। ये जो वैयावृत्तिकरण भावना लिखी है, मात्र श्रावकों के लिए नहीं लिखी। मात्र श्रावक ही वैयावृत्ति नहीं करते, निर्ग्रंथ मुनिराज भी निर्ग्रंथों की, और मात्र निर्ग्रंथों की नहीं, माताओं श्रावकों की भी वैयावृत्ति निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं। ये मत सोच लेना रवि भाऊ कि महाराज हमारे हाथ पैर दबाने आएंगे क्या। नहीं, मात्र शरीर की वैयावृत्ति नहीं होती, परिणामों की भी वैयावृत्ति होती है। गर्त में जाने वाली समाज को सही मार्गदर्शन कर लेना, उपदेश दे देना, समय समय पर उनको प्रेरणा देते हुए अपने देव शास्त्र गुरु से, सच्चे देव शास्त्र गुरु से पुनः जोड़ने का प्रयास करना, यही निर्ग्रंथों की श्रावकों के प्रति वैयावृत्ति है। पर हमारी जिम्मेदारी का हमें कितना बोध है? साधु तो अपने समय से समय निकाल कर, अपनी तपस्या से, अपनी स्वाध्याय से समय निकाल कर पुनः पुनः जगाने का, पुनः पुनः वैयावृत्ति करने का प्रयास करते हैं। हम कितनी वैयावृत्ति कर पा रहे हैं? हम कितनी सेवा और कितनी व्यवस्था कर पा रहे हैं? व्यवस्थाओं में से भी अपनी जेब की, अपने घर की, अपनी परिवार की व्यवस्था हो जाए, यही सबका लोभ कहीं ना कहीं देखने में आता है।
वास्तव में सोचने समझने की और जागने की आवश्यकता है। ये महान 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 मनुष्य पर्याय, धन्य धन्य पर्याय आपको मिली है ज्ञानियों। यही पर्याय है जहाँ तुम निर्ग्रंथों की सेवा, वैयावृत्ति और उनके लिए दान दे सकते हैं। अन्य कोई पर्याय नहीं, अन्य कोई पर्याय नहीं है। अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं तो देव पर्याय में, नार की पर्याय में भी कदाचित देखने मिल सकती है, पर निर्ग्रंथ मुद्रा 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। श्रावकों, आपके अलावा अन्य कोई उनकी व्यवस्था, कोई वैयावृत्ति, कोई दान करने की शक्ति नहीं रखता। हमें कितना बोध है अपने जिम्मेदारी का। हम सोचते हैं वो कर ले, वो सोचता है वो कर ले, वो सोचता है वो कर ले। समस्या यही है। छोटा व्यक्ति समझता है कि कमेटी कर ले, कमेटी सोचती है कि समाज कर ले, समाज सोचती है वो कर ले। पता चला साधु आता है और नगर से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। आचार्य भगवंतों ने 10 प्रकार की वैयावृत्ति कही है, एक नहीं। मात्र हाथ पैर गला दबा देना, मतलब शरीर दबा देना, इतनी वैयावृत्ति नहीं है। पुनः समझना, साधु के, रत्नत्रय धारियों के, धर्मात्मा के अनुकूल प्रवृत्ति को करना, यही आपकी सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। समय, मौसम, काल, अनुकूलता, प्रतिकूलता, इन सबको देखते हुए उनकी जिसमें जैसी जब अनुकूलता बने ऐसा पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करने में सहयोग करना, तन मन और धन से। माँ, एक बार धन नहीं है तो भी चल जाएगा, एक बार धन नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि वैयावृत्ति और धर्म धन से नहीं होता, पर तन और मन हमारे पास है। तन मन भी हमने समर्पित कर लिया तो आने वाले समय में हम तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। कहाँ लिखा है कि इतना धन खर्च करने से तीर्थंकर बन पाएंगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि धन की व्यवस्था हमारे धर्म में नहीं है। नहीं तो आजकल जैसे इतने हजार दे दो तुम्हें पहला कलश करने मिलेगा, इतने लाख दे दो तुम्हें शांति धारा करने मिलेगी, इतना करोड़ दे दो आचार्यों के आहार हो जाएंगे। ये व्यवस्था हमारे जिनागम में नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो यही व्यवस्था होती कि जो अरबपति है वो तीर्थंकर बनेगा, जो करोड़पति है वो गणधर बनेगा, जो लखपति है वो आचार्य बनेंगे, और जो हजारपति है वो उसके नीचे नहीं। कोई कीमत धन की, कोई कीमत, कोई कीमत धर्म में धन की रखी ही नहीं है। ठीक है, क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको उस धन की आवश्यकता पड़ेगी, पर धन धन है, धन धर्म नहीं है। मत करो, धन नहीं खर्च करना है मत खर्च करो, पर हम अपना समय, तन और मन भी समर्पित नहीं कर सकते। करने के लिए तो महाराज हम करोड़ों अरबों खरबों भी, धन भी समर्पित कर सकते हैं। किसके पास कमी आज? बोलो, किसके पास कमी है? कौन भीख मांग के रोटी खा रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, एक बार भी जीवन में उसने हृदय से माना होगा, मुझे विश्वास है कभी उसे भीख मांगकर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर देने के भाव है, देने के भाव है, देने का समय आता है तो इधर उधर देखते। कई बार तो हमने देख लिया, जैसे कई बार कार्यक्रम होते हैं, प्रवचन या कहीं भी सभा में, जैसे ही बोलियां शुरू हो जाती है बहुत सारे लोग आंख बंद के माला फेरने लगते, जैसे हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, या उठ के ही चले जाए। सोचने समझने की आवश्यकता है। आज आज समाज के और समाज के ठेकेदारों के मात्र और मात्र वह निगलिजन के कारण और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हमारी बड़ी बड़ी धरोहरें नष्ट होते हुए देखने में आ रही है। कोई 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 दूसरे की गलती नहीं है, ना सरकार की गलती है, ना किसी दूसरों की गलती है। गलती आपस में समाज की, और बुरा लगे चाहे भरा लगे, पर जो समाज के तथाकथित ठेकेदार बन के घूमते हैं ना, उनके ही कारण से, उनके ही कारण से, उनके ही कारण से आज ये धर्म आयतनों की दुर्दशा आंखों देखी सबको पुनः पुनः देखने के लिए मिल रही है। साधु पहुंचता है, जगाने का भी प्रयास करता है, पर क्या करें?
पर क्या करे, समाज के मुखिया और समाज के बड़े व्यक्ति ही साथ नहीं देते हैं। फिर अनेक स्थानों में जो सैकड़ों हजारों वर्षों प्राचीन जिन मंदिर है, जिन बिंब है, उनको ध्वस्त करने में फिर कोई 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 पीछे नहीं हटता। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। लकड़ी भी लकड़ी भी पेड़ से तभी टूटती है माँ, लकड़ी पेड़ से तभी टूटती है जब उस लकड़ी को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी के साथ कोई लकड़ी जुड़ती है। अपना जब तक साथ नहीं देता तब तक पराये की दम नहीं है तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे घर, तुम्हारी बहू बेटी किसी को तोड़ने की। कहीं ना कहीं समाज की बुजदिली है, समाज के तथाकथित नेताओं की बुजदिली है, जिस कारण से उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाता है पर समाज की धरोहर नष्ट हो जाती है। मात्र मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर तो गए सो गए ही। अब रोने बहा गा के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। निर्ग्रंथों की भी कई स्थानों पर ऐसी ही दुर्दशा है, जाके देख लेना क्षेत्रों में। हजारों सैकड़ों की तादाद में धर्मशालाओं में कमरे हैं, पर फिर भी निर्ग्रंथों के लिए 50 बार कहीं ना कहीं से सोर्स लगाना पड़ता है, तब उनको 4-8 दिन रुकने के लिए किसी क्षेत्र में कमरे मिलते हैं। जाके देख लो बड़े बड़े स्थानों में, कहीं से कहीं कमी नहीं है। पर मात्र मेरी ठेकेदारी, मेरा अहंकार, मेरी व्यवस्था और मैं सब कुछ हूं, इस कारण से आज वर्तमान में देव, शास्त्र, गुरु और बड़ी बड़ी हमारी धर्म की धरोहर धराशायी होते हुए देखने में आ रही है। हाँ, हम तो अनुभव करके आए हैं। हम तो बहुत सारी बातें माँ आंखों देखी देख कर आए हैं। जो बड़े गुरु के शिष्य है, जो यूट्यूब चैनल आदि पे छाए हुए हैं, जिनके बड़े बड़े रील्स चलते हैं, शशांक उसके पीछे तो दौड़ता है। बुरी नहीं मानना, मैं बता रहा हूँ, उनके पीछे तो हर कोई दौड़ता है। अभी पता चल जाए आरा में कुछ माला बांटने वाले, मंत्र बांटने वाले मिल जाए तो पार्श्वनाथ हॉल क्या, वो मैना सुंदरी हॉल भी कम पड़ जाएगा। क्या करें, सबको कुछ प्राप्त करने की लोभ की भावना है, और जहां लोभ है वहां तुम्हें धर्म का लाभ होने वाला नहीं है। नहीं है ये जिम्मेदारी। श्रावकों में पुनः कह रहा हूं, आज अगर समाज नहीं जागेगी, आने वाले समय में युवा और बच्चे भी साधु बनने के लिए, और साधु नहीं आज जैसे मंदिर में आकर अभिषेक करने के लिए वे तरसते हैं, घबराते हैं, आने वाले समय में वे साधु बनने के लिए भी सोचेंगे। समाज ही साथ नहीं देंगी तो हम किसके भरोसे जिएंगे। बहुत विडंबना, बहुत विडंबना, बहुत विडंबना आज हो रही है, मात्र मात्र आपकी सोने की और इस बुजदिली के कारण से। बुरा लग रहा है तो क्षमा कर देना, पर सत्यता यही है, जब तक भीतर चोट नहीं लगेगी ना, तब तक जागने के भाव हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। पर कितना ही कहो, कितना ही कहो महाराज, हम तो इतने मोटे चमड़ी के हो गए, ऐसे तो कई आके कह के चले गए, हम कौन सुधरने वाले। आप तो कहो जाओ समय पे, हम तो आलिया बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, अपने में जीने लग जाएंगे। नहीं, सोचो समझो विचार करो। वैयावृत्ति करण भावना कह रही है, आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शेष, ग्लाण, गण, संघ, कुल, साधु, मनोज्ञ, इन 10 प्रकार के भिन्न भिन्न साधुओं की, निर्ग्रंथों की तुम्हें उनके अनुकूलता से सेवा करनी होगी, सेवा करनी होगी। अरे कहाँ गए वे पुरुष, स्वर्गों के देव आए थे, राजा मुनिराज का रूप बनाकर पहुंचे। क्या क्या भावना होगी और क्या धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होगा, थोड़ा तो विचार करो। जब जब धर्म पे संकट आए हैं, जब जब धर्म पे संकट आए हैं, ज्ञानियों किसी 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 श्रावक ने संकट को मिटाने का प्रयास नहीं किया। चाहे विष्णु कुमार जी की कहानी हो, चाहे कोई कहानी हो, साधु को ही आगे आना पड़ा। महाराज आप आगे आओ ना, हम पीछे कपड़े संभालते हैं। नहीं, सबको आगे आके काम करना होगा, सबको आगे आके एक सेवा वैयावृत्ति करनी होगी। आचार्य परमेश जी जो दीक्षा शिक्षा देते हुए, स्वयं पंचाचार का पालन करते हुए अपने शिष्यों के पंचाचार का पालन कराते हैं,
वे हमारे धर्म के राजा है। कौन है? धर्म के राजा है। जैसे नगर का राजा होता है, नगर का सेठ होता है, वह अभी देश के जैसे पंत प्रधान महामंत्री और बड़े बड़े नेता है, उनसे भी महान नेता हमारे धर्म की धरोहर के रूप में अगर कोई है तो आचार्य परमेश जी है। धर्म के राजा है, धर्म के राजा है। उनकी अनुकूल प्रवृत्ति कर लेना, उनके लिए अनुकूल आसन प्रदान कर लेना, उनकी मर्यादा उनकी विनय का ध्यान रख लेना, ये आचार्य वैयावृत्ति कहलाती है। ये आचार्य नाम की वैयावृत्ति कहलाती है। उपाध्याय जो संघ को निर्देशन देते हैं, पढ़ाई करना करवाना, ये जिनका काम होता है, ये उपाध्याय परमेश जी, उनके लिए उनकी अनुकूलता से पुरुषार्थ करना, उनकी व्यवस्था बनाना, ये उपाध्याय नाम की वैयावृत्ति है। कितने कर पा रहे हैं, कितने संभल पा रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ऐसा पाटा हमने रख दिया, इधर बैठो सो इधर चुर करता है, उधर करो तो चिर करता है, वो बीच में उसमें भी चीटियां रहने का स्थान है। हमने तो लगा लिया मन शुद्धि वचन शुद्धि उच्चासन शुद्ध है, बैठ जाओ। अब भले ही नीचे से चीटियां काटते रहे, चाहे खटमल काट जाए, हमने तो दे दिया। हाँ, सत्य घटना है, सत्य घटना है। कई स्थानों पर हम देखने ही कहाँ जाते हैं, पड़े धर्मशाला के महीनों के पाटे आ गए, माली से कह दिया, उसने लगा लिया कपड़ा, बैठ गए महाराज। कभी विचार किया? स्पष्ट लिखा है, जिन पाटों में छेद है, जिन पाटों में गैप है, जिन पाटों में चिर मिर की आवाज आ रही है, ऐसे पाटों को मुनिराज को बिठाना ही नहीं चाहिए। वो बैठने के लिए जगह नहीं तो वे तो बैठ गए, वे तो जमीन पे भी बैठ जाए। पर ये कर्तव्य श्रावको आपका है, ये कर्तव्य आपका है। हमें तो लग रहा है हमने तो पाटा लगा दिया, हमें तो पुण्य मिल गया, हमने वैयावृत्ति कर ली, पर अविवेक पूर्वक आपने बिना देखे बिना कुछ किए किया था, उसका फल आपको पुण्य नहीं पाप रूप ही मिलेगा। सत्य है, ये समझने की, वास्तव में आज समझने की आवश्यकता है। हमने तो अपने अपने हिसाब से एसी कूलर के पंखे के हिसाब से अपने कमरे बना लिए और कह लिया कि संत निवास है। ये भी तो कभी सोचे, उन्हें को तो बिना पंखे कूलर एसी के रहना है, उनके लिए क्या रुकने के लिए योग्य व्यवस्था है? हाँ, कई स्थानों पे तो ऐसा ही होता है, कह दिया कि ऐसा नहीं, हाँ बहुत बड़े महाराज आ गए हमें बता रहे, वो तो यही रुक गए, उनने तो ऐसा किया था। भाई उनका मौसम क्या, समय क्या, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब कुछ भी तो देखना पड़ेगा। ज्ञान देने में कमी कहाँ करते माँ, करते क्या? वो तो यही थे, उन्होंने तो इतना समय किया। भाई उस समय की बात, आज की बात, वो मौसम ये मौसम, अंतर है कि नहीं? कुछ विचार भी तो करना होगा, कुछ विचार भी तो करना होगा। क्योंकि ध्यान रखना, ये इसलिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें कुछ 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 प्राप्त करना है तो इन बातों को सोचने की समझने की आवश्यकता है। क्या अभयदान नाम का दान आपके आगम में नहीं लिखा क्या? आवास देना, कमरे देना, फिर उनके रुकने के लिए पाटे टेबल चौकी, ये सब उस दान में ही तो आएगा। उपकरण दान, ज्ञान दान, ये सब कुछ तो लिखा है। लिखा तो महाराज, बोलो ना, बहुत कुछ है, पर हम करते भी नहीं। करने की बात तो छोड़ो, हम तो समझना ही नहीं चाहते, करने की क्या बात करें, करने की क्या बात करे। इतना तक इतना तक इतना तक लिखा है शशांक भाई, तुम सेवा कर रहे हो, गुरु के पास बैठे हो, तुम्हारी गर्म श्वासों से गर्म हाथों से भी गुरु को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इतनी मर्यादा के साथ उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति होनी चाहिए। हम चाहे आहार देना हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, ऐसे झूमते हैं कि अंजलि में जाके बैठ जाए। सोचो, विचार करो। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, ना आपकी कमियां गिना रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, कर ही रहे हो तो थोड़ा सा ज्ञानियों और सुधार कर लो, तो इतने पुण्य की जगह इतना सारा पुण्य मिलेगा। इतने कर्मों की निर्जरा की जगह इतना कर्मों की निर्जरा का फल आपको प्राप्त होगा। बस कमी मात्र विवेक की है। सब साधन है हमारे पास, पर
उन साधनों का विवेक पूर्वक प्रयास पुरुषार्थ करते हुए उनकी अनुकूलताओं के साथ हमें सेवा व्यवस्था वैयावृत्ति करने की आवश्यकता है। तीसरे प्रकार की वैयावृत्ति कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं तपस्वी। जो तपस्या कर रहे हैं, घनघोर तपस्या कर रहे हैं, ऐसे भी मुनिराज आज इस धरा पर है। ऐसे भीषण गर्मी में जहां आप 10-10 50 बार पानी पीकर एसी में रहने के बाद भी हाय हुए कर रहे हो, आदमी वह पंखे के नीचे बैठे बैठे, कूलर में बैठे बैठे टपक रहे हैं। वहां महीनों महीनों के उपवास करने वाले भी निर्ग्रंथ मुनिराज आज इस धरा पर है। ऐसी भीषण गर्मी, ऐसी भीषण ठंड में भी वे महीनों के उपवास कर रहे। 15 दिन बाद एक आहार, 8 दिन बाद एक आहार। जाके मिलो आराध सागर जी से, आचार्य प्रसन्न सागर जी से। क्या महान तपस्या। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम अनुमोदना करें, कम से कम कभी कभी उनकी मैं भी व्यवस्था करूं, कभी मैं उनके लिए भी चौका लगाऊं। ये भावना ही तो भालो। कर पाओ तब कर पाओ, पर भावना भाने से भी कर्मों की निर्जरा होगी, भावना भाने से भी पुण्य मिलेगा। अरे भावना भाने से तो भगवान बन रहे हैं, भगवान भावना भाने से तीर्थंकर बन रहे हैं। क्या भगवान भावना भाने से हमारी भावना फलीभूत नहीं होगी? होने के लिए तो हो सकती है, पर उतनी तीव्रता से ना हम भावना भाते हैं, ना उतनी तीव्रता से हम वैसा सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। कुछ लोग मात्र भावना ही भाते, करना है करना है करना है। भावना भाने से काम नहीं होगा, वैसा तद अनुकूल पुरुषार्थ भी करना होगा, तभी जाके कुछ काम अपने हाथ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। तपस्या वो कर रहे हैं, पर माँ उनकी उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करते हुए कर्मों की निर्जरा आप कर रहे हैं। उन्होंने कर लिया एक 15 दिन का उपवास, एक महीने का उपवास, आपने क्या छोड़ा? 2 बार 4 बार खा के भी आपने उनकी सेवा की, वैयावृत्ति की, उनकी अनुकूलता प्रदान करने का प्रयास किया। आपको भी तो उतना ही पुण्य मिला, आपको तो दुगना पुण्य मिला। पर आज पुण्य की कीमत किसको है? महाराज कुछ मॉनिटरी मिल रहा हो, पैसे दे रहे हो तो बताओ। तो एक नहीं, हम 8 दिन चौका लगाए, 8 नहीं हम तो पूरा लगाए, पर जाते समय कुछ दे के जाना। ये लोभ है, ये लोभ है, ये लोभ है। सेवा वैयावृत्ति के भाव नहीं है, सेवा वैयावृत्ति के भाव नहीं है। किसी 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 भी परोपकार की भावना से रहित होकर, किसी बदले में कुछ चाह को छोड़कर श्रावकों आपको वैयावृत्ति जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, वैयावृत्ति जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। सेक्स जो शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, वे चौथे प्रकार के साधु सेक्स कहलाते हैं। जो विशेष अध्ययन कर रहे हैं, विशेष अध्ययन विशेष स्वाध्याय करते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे, वे आज अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको ज्ञान कौन देगा? कौन देगा? ये भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर यही होता है। कई स्थानों पर हमने देख लिया, हमारी तो व्यवस्था ऐसी है, समाज कहती है हमारी तो व्यवस्था ऐसी है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है। नहीं, वो पढ़ाई करने वाला, अध्ययन करने वाला, वो और मेहनत करने वाला साधु है, उसके लिए तो विशेष विशेष भोजन बनाकर माताओं आपको उनके आहार कराने की आवश्यकता है। नहीं तो कहते नहीं हमारे यहाँ तो महाराज ऐसे मिलता है। भाई वो दिन भर एक बार आहार कर कर वे निर्ग्रंथ मुनिराज इतनी तपस्या, इतनी पढ़ाई, इतना ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो उनके बुद्धि के लिए भी कुछ काम हो ऐसा आहार देना चाहिए। उनका मस्तिष्क ठंडा रहे, उस प्रकार की अनुकूलता, उस प्रकार से उनके लिए आवास दान करना चाहिए। ये वैयावृत्ति है। मात्र आधा एक घंटा हाथ पैर दबाने से वैयावृत्ति नहीं होती। पर वो छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, वो भी आवश्यक है, पर इसके अलावा ये भी आवश्यक है। चौथी, सेक्स जो पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, वह सेक्स है। ग्लान जो रोगी है, बीमार है, अस्वस्थ है, उसको उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता मौसम आदि आदि देखते हुए उसके लिए आहार पानी की उपकरण आदि की व्यवस्थाओं को करना, ये
ग्लान नाम की वैयावृत्ति है। ग्लान यानी जिनको देखकर ग्लानि आती है ना, आती है कई लोगों को, मुनिराजों को देखकर भी ग्लानि आती है। आप तो 2-2 बार गर्मी में 4-4 बार नहाते हो, वो नहाते भी नहीं हैं। माना कि पसीने की बदबू आ रही है, कई मल छपा है, तो भी देखकर तो भी देखकर ग्लान नहीं होना। ऐसे ग्लान मुनियों की सेवा करना, ये ग्लान नाम की वैयावृत्ति है। ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने अभी कुछ वर्ष, जो कोरोना आया था, अपना घर अपना परिवार सब छोड़कर साधु संघों के साथ रहकर महीनों तक पड़गान करके आहार देने का प्रयास किया। हम अपने कमरे से, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने अपनी प्राणों की भी चिंता ना करते हुए साधु की, गुरु की सेवा करने के लिए वे अपना घर परिवार और मकान छोड़कर पहुंचे। हाँ, एक नहीं, ऐसे अनेक महान श्रावक है। श्रावकों की प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, वह श्रावक भी धन्य है, वह श्रावक भी धन्य है, वह श्रावक भी धन्य है जो ऐसे निर्ग्रंथों की सेवा वैयावृत्ति समय समय पर करता है। साधु तो है ही, पर श्रावक भी धन्य है जो निर्दोष वैयावृत्ति करने के लिए अपने आप को संलग्न करता है। मैं पुनः कह दूं, ज्ञानियों, धन मत करो खर्च, मत करो धन खर्च। कोई गल नहीं है, कोई गल नहीं है, नहीं है धन मत करो खर्च, है तो भी धरा रखो। पर समय और तन और मन से तो हम इनकी सेवा वैयावृत्ति कर सकते हैं ना। पुण्य का उदय है तो धन देने वाले, धन खर्च करने वाले फिर भी मिल जाएंगे, पर समय देने वाले, तन से और मन से वैयावृत्ति करने वाले, ये विरले ही जीव होते हैं। विरले ही जीव होते हैं, विरले ही जीव होते हैं। ध्यान रखना, ये समय देने वाले और तन और मन से वैयावृत्ति करने वाले बहुत बहुत विरले ही जीव आज मिलते हैं। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, धन है सो धन से करे, तन है तो तन से करे, जैसा बने वैसा है, पर करे तो, पर कुछ तो करे, कुछ तो करे। शशांक पे जो वासिम से आए हैं ना परिवार, उनके दोनों के बेटे महीनों महीनों, गर्मी हो ठंड हो, जब बस समाचार मिलता है, वे माता पिता भी और बेटे भी कितने महान हो, कितने आज्ञाकारी और कितना समर्पण श्रद्धा होगी कि मात्र गुरु की आज्ञा आती है, वे महीनों महीनों गुरु की सेवा और विहार में लग जाते हैं। हम तो 4 दिन मुनिराज आ रहे हैं, तो कितने लोग आए थे लेने, छोड़ने पहुंचेंगे 50, मुझे पता है, क्योंकि लौटना आ जाए महाराज इसलिए छोड़ने भीड़ मिलती है, ले आने के लिए कम रहते हैं। सोचना, ऐसे भीषण गर्मी में, ऐसे भीषण गर्मी में वे विहार में, रास्ते में, जहां आपको पंखा कूलर छत भी मिली नहीं मिले, ऐसे ऐसे स्थानों में वह श्रावक आते हैं, चौका लगाते हैं, विहार कराते, अपना समय होकर चले जाते हैं। हम अपने घर में ही एक दिन खाली चला जाए तो हमें टेंशन होती है, और हो गया खाली। पुण्य से ही खाली है बेचारे, दिमाग से ही खाली है, सो खाली जाता है। क्या करें, क्या करे, क्या करे। वह निर्ग्रंथों के दान की, पड़गान की भावना से ही कई का कल्याण हो गया, कई का कल्याण हो गया। हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस भावों को, उस समर्पण को हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। सबसे आवश्यकता आज इस वैयावृत्ति की है। वैयावृत्ति साधु की, वैयावृत्ति श्रावकों की, वैयावृत्ति वह मंदिरों की अगर हो जाए तो शायद शायद समय हमारा पुनः बदल जाए, पुनः बदल जाए। पर हम ही नहीं बदल रहे हैं, समय क्या खाक बदलेगा, समय क्या खाक बदलेगा। अगला 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 वैयावृत्ति का निमित्त कहते हैं गण। गण, जबकि आपको ये सभी शब्द एक समान लग सकते हैं, पर सभी समान नहीं हैं, सभी समान नहीं हैं। जो स्थिविर होते हैं, संघों में व्यवस्था होती है, मात्र आचार्य नहीं, आचार्य, उपाध्याय, शिविर, प्रवर्तक आदि गणधर अनेक व्यवस्थाएं होती है। उनमें से जो स्थिविर परंपरा या स्थिविर संगति के साथ साथ, मतलब पूर्व समय में अन्य संघों में ऐसे परिस्थिति में क्या व्यवस्थाएं बनाई थी। जैसे आज कोई वकील
कोई सीए ये देखता है कि केस स्टडी जिसे कहते हैं कि अमुक समय में 1980 में इस केस का ऐसा रिजल्ट आया था, ऐसे ही पूरी केस स्टडी करते हुए संघ की सुरक्षा, संघ की व्यवस्था, संघ की देखरेख करने का जो पुरुषार्थ करते हैं वे स्थिविर मुनिराज कहलाते हैं। और उनकी संतति, उनका जो समूह है उसे गण कहा जाता है। उनकी सेवा, उनकी अनुकूलता, उनके हिसाब से काम करना, ये गण नाम की वैयावृत्ति कहलाती है। ये गण नाम की वैयावृत्ति कहलाती है। कुल, अगली वैयावृत्ति कहते हैं कुल, यानी जो दीक्षाचार्य है, जिनसे दीक्षा प्राप्त हुई, उनके शिष्यों को संभालना, उनके शिष्यों का जो समुदाय है वह शिष्यों का समुदाय कुल कहलाता है। कोई माता पिता का कुल जाति का नहीं, यहाँ तो निर्ग्रंथों की वैयावृत्ति का विषय चल रहा है। इसलिए दीक्षाचार, जिनसे दीक्षा प्राप्त किए वे शिष्यों का जो समुदाय है, समूह है, उसे आचार्यों ने कुल कहा। उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति कर लेना। और फिर संघ, संघ मां संघ, कौन सा, कौन सा संघ? अमुक नाम से होने वाला, अमुक आचार्य का हमारे पुष्टि करने वाला, ये संघ की व्यवस्था नहीं है। ये संघ की व्यवस्था नहीं है। आचार्यों ने दो प्रकार से संघ की व्यवस्था कही। एक तो चतुर्विध संघ, आपको पता है, पता है क्या? मुनियारिका, श्रावक श्राविका, ये एक प्रकार से चतुर्विध संघ कहा। दूसरी प्रकार से यति, मुनि, अनगार, ऋषि, ये चार प्रकार का संघ कहा। ऋषि, मुनि, यति और अनगार। जो रिद्धियों से युक्त है वे ऋषि है, जो यत्न कर रहे हैं श्रेणी चढ़ने का वो यति कहलाते हैं, और जो मुनिराज श्रेणी चढ़ चुके हैं वे मुनि हैं। और अनगार यानी पंचम काल में जो मुनिराज होते हैं, घर के त्यागी होने से उन्हें अनगार कहा जाता है। ये भी चतुर्विध संघ है। और मुनि, आर्यिका, आगे के दो कौन हैं? बोलो ना, आगे के दोनों कौन हैं? आप नहीं आते ना चतुर्विध संघ में? आप नहीं आते ना चतुर्विध संघ में? अगर आप श्रावक है तो आप भी चतुर्विध संघ में आते हुए श्रावकों की भी मदद कर लेना। श्रावकों को भी तुमने भोजन करवाया है तो भी वह जघन्य पात्र को दान देने की श्रेणी में आता है। वो भी आपके लिए वैयावृत्तिर दान का ही फल देगा। मुझे तो आश्चर्य लगता है जब किसी का चौका खाली जाता है, क्या आपको एक श्रावक नहीं मिला, एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं मिला कि जिसको आप भोजन करके अपने चौके के, अपनी मेहनत को धन्य कर ले? पर नहीं सोच पाता, पर नहीं सोच पाता, जीव सोच नहीं पाता। किसी प्रकार से संघों में भेदभाव करते हुए, संघवाद फैलाते हुए, मैं इनको दूंगा, मैं उनको नहीं दूंगा, ये कहीं आगम में व्यवस्थाएं लिखी ही नहीं है। ये मत मैं कहना महाराज ऐसे ही कह रहे हैं, हमने कई स्थानों पर देखा। शशांक भाई सुनोगे तो आंखों से पानी आ जाएंगे। अक्षय तृतीया का दिन है। माँ क्या होता है अक्षय तृतीया को? आदिनाथ भगवान को लगभग 12 महीने कुछ दिनों बाद आहार मिला था, पहला पारणा हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन हम एक नगर में पहुंचे, 3 मुनिराज थे। एक नगर में पहुंचे, सुबह पहुंचते ही नगर के मंदिर में पहुंचते ही कुछ लोग पहुंचे और कहते महाराज यहाँ क्यों आए? यहाँ आपके आहार की व्यवस्था नहीं हो सकती। गांव में 450 घर। कितने? 450 घर। और दिन कौन सा? अक्षय तृतीया का दिन। उस दिन में समाज के चंद लोग कहते हैं कि महाराज जी आपकी आहार की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी, आप आगे जाइए, आगे आश्रम है, वहां कहीं आपकी आहार की व्यवस्था हो जाएगी। नगर का नाम नहीं बताना चाहता हूं पर सत्य घटना है। हमारे विश्वास हम पे नहीं तो प्रणत सागर से और पूछ लो। 450 घर की समाज और हाथ जोड़ के कह रही हमारी आहार की व्यवस्था नहीं होगी, आप आगे कहीं जाइए। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। एक बार आचार्य के साथ भी यही हुआ। समाज ने कह दिया कि महाराज आहार की व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती, आप आगे निकल जाओ। आचार्य ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है,
अब 10 साढ़े 10 बज गए, हम तो खैर 7:30 8 बजे पहुंचे थे, तो हम तो निकल गए, पर उसके पहले आचार्य वही पहुंचे थे कुछ साल पहले, तो उनको भी सब समाज वालों ने यही कहा था, समाज वाले तो सामने आए नहीं थे, आचार्य जाकर बैठ गए कमरे में, पहुंच गए थे जल्दी, तो 10 साढ़े 10 बजे पुजारी जी आते हो, कह रहे हैं आप क्यों रुके हो, यहाँ नगर में समाज में आहार की व्यवस्था नहीं होती, आप आगे जाए, वहां क्षेत्र है, वहां समाज आहार की व्यवस्था होगी, निकल जाओ। आचार्य ने कहा कुछ भी हो जाए, गर्मी का समय है, 10 बजे विहार करने का समय नहीं, आप विकल्प नहीं करो, हम कोई भूखे मर नहीं रहे, हम भोजन करने आहार करने के लिए समाज में नहीं आए, हम निकल जाएंगे, पर थोड़ा सा उन धूप कम हो जाए, फिर शाम को हम विहार कर जाएंगे, आपसे कोई रोटी नहीं मांग रहा, कोई ये नहीं है। सामायिक हो गई, क्योंकि रात का भरा पानी था, कमंडल खाली करके सुखाने महाराजों ने, और सुलग थे 3, तो उन्होंने खाली करके रख दिए थे। 2 बजे कमंडल में पानी भर जाता है, और कुछ श्राविकाएं रोते रोते पहुंचती है, महाराज शुद्धि कर लो, शुद्धि कर लो, हमने कमंडल में पानी भर दिया है। आचार्य ने पूछा कि सुबह तो ऐसी सूचना आई थी यार, आप ऐसा कैसा कह रहे हो, पानी कैसे भर गया, कैसे चौका लग गया। वो फूट फूट कर महिला श्राविका रोती है और क्षमा मांगती है, भगवान गुरुजी क्षमा करना, किन्हीं महाव्रतियों ने हमें आकर नियम दिया था कि अमुक संघ को ही चौका लगाएंगे, अमुक संघ को नहीं लगाएंगे, हमने मूर्खपना में आकर नियम ले लिया था, और हम समझ नहीं पाए कि साधु इतना सरल और सहज भी होता है। 2 बजे 2:30 बजे फिर आहार हुए, वो बात का सब विषय भिन्न है, पर आरा की धरा पर ऐसा कभी नहीं हो। माताओं आप ठान लो, आप ठान लो, आप ठान लो कि इस आरा की धरा पर कोई दिगंबर मुद्राधारी, पिछी कमंडलधारी, आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, कोई व्रती पहुंचे, स्वयं भोजन बाद में कर लेना, पर पहले उनको पढ़ा करके आहार दे देना, क्योंकि क्योंकि समाज की ही जिम्मेदारी है, समाज की ही जिम्मेदारी है उनकी व्यवस्था, उनकी वैयावृत्ति करना। नहीं कर पाओगे ना, इतना बस छोटा सा नियम, और कुछ नहीं चाहता हूं कि कोई भी आ जाए, कोई दूसरे को खोजने मत जाना कि तुम 1 दिन 2 दिन लगा लो, तुम 4 दिन लगा लो, कितना कितना आप बनाते हो, ले कितना पाते हैं साधु, जितना ले पा रहे उतना ही बनाओ, सूखी रोटी सूखे पानी पिला दो, पर शुद्ध भोजन, कोई धरती के देवता, कोई पिछी कमंडलधारी आपके नगर में पहुंच जाए, तो इतना ध्यान रखना, ये अर्ध शतक मंदिरों की नगरी है, अर्ध शतक मंदिरों की नगरी है, इतिहास में कभी इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया होगा, इस धरा से कोई धरती का देवता, कोई पिछी कमंडलधारी भूखा नहीं जाना चाहिए। ये मत कह देना कौन से संघ से, कहां से दीक्षित, कितने दीक्षित, कहाँ क्या, कुछ नहीं, हमें तो मात्र अरहंत की दिगंबर मुद्रा दिख रही है, पिछी कमंडल आरी का भेष दिख रहा है, हम पड़गान करके आहार देंगे, आपको जैसा लगे, क्योंकि समस्या दोनों तरफ से है। आप ये करो, भूख हड़ताल पर भी बैठने वाले मिल जाए, उनसे कहना भगवान आप पहले आहार करो, फिर हम बाकी का बाद में करते, क्योंकि ऐसे भी लड़ाई झगड़े करने वाले भी मिल सकते हैं, पहले ये कर लो तो हम उठेंगे, उनसे कहना भाई पहले भगवान आप आहार करो, फिर अपन बैठ के विचार करते हैं। पर ऐसे भी मिले, कैसे भी मिले, पर आहार, बिना आहार के किसी को नगर से जाने मत देना, किसी नगर से साधु को जाने मत देना, क्योंकि आज जो संघवाद और पंथवाद फैल चुका है, वो बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी विडंबना को देने वाला है। इसलिए सोच समझ कर हमें वैयावृत्ति करना है, तो हमें भावों को भी वैसा प्रशस्त करना होगा। ये ध्यान रखना, जब तक भीतर धर्मात्मा के प्रति अनुराग नहीं है, धर्म के प्रति अनुराग नहीं है, तब तक वैयावृत्ति कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। साक्षात वो जो देव आया था, कथा बताते बताते रह गया, परीक्षा करने के लिए देव पहुंचे थे, कैसा स्थितिकरण, कैसा वात्सल्य, कैसा उसके पास सम्यक दर्शन है। आहार ग्रहण किए मुनिराज ने, मुनिराज नहीं थे, स्वर्गों से देव आए थे परीक्षा करने के लिए, आहार ग्रहण किया, और राजा के ऊपर आपको थोड़ा सा ही किसी का मल पड़ा हुआ दिख जाए, नहीं, उस मल को साफ किया, और रोते रोते मुनिराज के पास जाके कहता है, ये नहीं कहा महाराज से, अकल नहीं, कुछ भी खाते रहते हो, बीमार पड़ गए,
ये कहा कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मेरे से कुछ विपरीत आहार आपको हुआ जिस कारण से ये उल्टी हुई है। एक ऐसे महान 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 मुनिराज हुए, मुनिराज की परीक्षा करने के लिए स्वर्गों से देव आए। सभी जगह प्रशंसा थी कि मुनिराज सभी की सेवा करते, सभी की वैयावृत्ति करते हैं, जो चाहे जैसा चाहे वह उन मुनियों के लिए वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। स्वर्गों से देव आए पुनः मुनिराज का भेष बनाकर और कह दिया कहीं पांचाल देश की दाल ले आओ, यहाँ से ये ले आओ, मुझे ये रोग हुआ है और डॉक्टरों ने कहा है कि अमुक अमुक यहाँ यहाँ से ये सामग्री मिलेगी तो ही मेरा रोग ठीक हो पाएगा। एक नहीं 4 दिन परीक्षा करता रहा पर मुनिराज ने भी व्यवस्था बनाई। आज का कोई होता तो कहता अरे मुनिराज है ही नहीं है, ये तो भावलिंगी है ही नहीं है, उनने महाराज की वैयावृत्ति कर ली, उनने ये कर लिया। अरे ज्ञानी तेरी बुद्धि कहाँ गई है, तेरी बुद्धि कहाँ गई है? साधु भी साधु की वही आवृत्ति करता है। और आचार्य ने तो कहा है जो साधु साधु की श्रावकों की किसी की वही आवृत्ति नहीं करता वो इस संसार में इस धरा पर बोझ है। आचार सार ग्रंथ का निकाल कर देखने ना, वीरनंदी स्वामी कहते हैं वो धरा पर बोझ है। जो किसी की वैयावृत्ति करना नहीं जानता वो साधु और वो श्रावक बोझ है। आप नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, तो उनकी बात कह रहा हूं। आप कौन है क्या है ये स्वयं परीक्षा करके समझे, जाने और पहचान ले कि मैं बोझ तो नहीं हूं धरा पर। अगर हम वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी धरा पर बोझ ही है, बोझ ही है। बस स्वर्गों के देव ने परीक्षा की, समय लगा क्योंकि मुनिराज थे, श्रावक होता तो गाड़ी से ले आते। पर सोचो ना मुनिराज ने कैसी व्यवस्था बनाई होगी, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर से उन्होंने सामग्री मंगवाई। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी। जैसे आहार होता है अपने असली रूप में देव आकर चरणों में लौट जाता है। धन्य है आप, धन्य है आपकी वैयावृत्ति। अरे अरे दूर जाने की क्या आवश्यकता, जो अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त है वो तो बहुत पास के है, उनसे ही पूछ लेना। गुरु की सेवा गुरु की वैयावृत्ति करते 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 गुरु ने कितना कहा चले जा, तू अकेला क्या करेगा, चले जा चले जा। पर अपने गुरु भद्रबाहु को उन्होंने अंतिम श्वासों तक नहीं छोड़ा। स्वर्गों के देवों को तरसना पड़ा। आरा के ज्ञानियों सुन लो, स्वर्गों के देवों को तरसना पड़ा। स्वर्गों के देव स्वर्ग से उतरकर 4 महीने तक चंद्रगुप्त को आहार कराते रहे। उसकी इतनी भक्ति, इतनी वैयावृत्ति की भावना थी, उसे बोध ही नहीं रहा कि कौन पड़गा रहा है कौन कर रहा है। वो मात्र गुरु आज्ञा के अनुसार जाते गए। कथा तो बहुत लंबी है पर संक्षेप में ही समझना। गुरु कहते गए आज इस दिशा में, कल उस दिशा में, 3 दिशाओं में कुछ नहीं मिला, चौथे दिशा में जहां आहार मिले उसे पता नहीं था कि स्वर्गों के देव चौका लगा रहे थे। जब पुनः मूल संग आया उसका बहिष्कृत किया कि अरे ये मुनि नहीं बचा, देवों से आहार ग्रहण किए। तब देवों को आकर कहना पड़ा कि इनको बोध नहीं था, ये तो हमारी वैयावृत्ति थी। क्योंकि देवों से कभी मुनिराज आहार नहीं लेते, कभी नहीं लेते। बाद में उन्होंने प्रायश्चित लिया, स्थितिकरण किया, अपना कल्याण करके चले गए। पर सोचो तो मात्र कहने से क्या होता है। चंद्रगुप्त सी गुरु भक्ति का ये पढ़ते पढ़ते तो समय बीत गए। कभी अपने भावों को भी पढ़ने का ध्यान रखो। समय हो गया है घर भागने का, समय हो गया है घर भागने का। साधु, अगली वैयावृत्ति साधु। जो साधु है, जो साधना में रत है वे साधु है। और मनोज्ञानाम यानी मनोज्ञ, जो अपनी प्रवचन कुशलता के माध्यम से, चाहे श्रावक हो चाहे निर्ग्रंथ हो, जो अपनी प्रवचन पटुता के कारण से महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं उन्हें मनोज्ञ कहा जाता है। सबके लिए जो प्रिय है, धर्म की प्रभावना में जो श्रेष्ठ है, ऐसे साधु ऐसे श्रावक वह मनोज्ञ कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करना ये श्रावकों आपका कर्तव्य है। जाओ रोटी बनाने का कर्तव्य करना है घर जाके। वो तो खिलाते खिलाते कई समय बीत गया। कभी हम सोचे भी तो कि हम इस धरा पर भार तो नहीं है। सेवा वैयावृत्ति
आत्मीयता से, प्रेम से, वात्सल्य से, उपगुहन से, स्थितिकरण से करनी होगी, तभी काम होगा। नहीं तो 50 जगह हमने बता दिया, ओए हमने इतनी वैयावृत्ति करी, हमने करी तो सो जिंदा है, नहीं तो हमने तो आहार करा है ऐसे गर्मी में, नहीं तो कोई चौका ही नहीं लगा रहा था, हमें तो सुबह सेवा करने जाते नहीं, ठेकेदार बनकर नहीं, अहंकार को प्राप्त करके नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना फर्ज अदा किया, मिले सो ठीक, नहीं सो ठीक, इन भावों से करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। पर ठेकेदार बनकर मैं कर रहा हूँ सो हो रहा है, मेरे बिना नहीं होगा, मुझके पूछ के क्यों नहीं किया, अगर ऐसे भावों के साथ वैयावृत्ति है, कभी फल मिलने वाला नहीं है, कभी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस वैयावृत्तिकरण भावना के साथ हम भी तीर्थंकर बनने का प्रयास करें। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय समय नहीं है। नहीं, हमारे पास तो है, आपके पास का पता नहीं है, क्या करें। समय को समझना है तो हमें समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। समय का ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि अवसर पुनः पुनः नहीं मिलते। शशांक कल की कामधेनु पुनः पुनः, याद है ना, कामधेनु नहीं मिलती, कामधेनु नहीं मिलती, कैसे दूध निकालना, कैसे रबड़ी बनाना, ये कला, ये विवेक सीखना होगा, नहीं तो लाठी मारकर गोबर ही खाने की स्थिति मिलेगी। जाओ, नहीं गोबर नहीं, भोजन खाने का समय हो गया है, आज तो छुट्टी है, समय हो गया है, समय हो गया है समय को समझने का, जाग जाओ, चेत जाओ, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, करेंगे पुनः, पुनः करेंगे समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।